नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इस वक्त की हेडलाइंस का। संभल में शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में हुई पेश। लगभग 40 से 45 पन्नों की है रिपोर्ट। कोर्ट कमिश्नर ने कोर्ट की सौंपी रिपोर्ट। चंदन गुप्ता हत्याकांड में 6 साल बाद एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। 28 आरोपी दोषी करार। 2 आरोपियों को बरी। तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी चंदन गुप्ता की हत्या। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर यूपी सीएम योगी। पहले दिन की किसान मेले की शुरुआत। 1533 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट ने सांसद करीम अहमद पर सुनवाई। 3 नोटिस के बावजूद नहीं हुई पेश। किसान आंदोलन में किसानों पर टिप्पणी करने का मामला। देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान। डी गुकेश सहित 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 32 को अर्जुन अवार्ड। मुरादाबाद में यति नरसिंहानंद को पुलिस ने पकड़ा। बातचीत के बाद वापस गाजियाबाद भेजा। हरिहर मुद्दे पर मुरादाबाद करने वाले थे पीसी। खबरों का सारथी। और सीधे आपको प्रयागराज ले चलते हैं, जहां पर सरयू तट पर सीधी तस्वीरें आप प्रयागराज से देख रहे हैं, जहां पर सरयू से महाकुंभ की आरती की तस्वीरें देख रहे हैं। प्रयागराज के सरयू से महाकुंभ की आरती। यहाँ पर महिलाएं ये आरती कर रही हैं। और मेरठ से खबर है, कचहरी में पुलिस सुरक्षा की खुली पोल। दिन दहाड़े महिला पर चाकू से किया हमला। हमले में महिला हुई बुरी तरह घायल। लोगों ने एक हमलावर को पुलिस के हवाले किया। कचहरी में शिकायती पत्र लिखवा रही थी पीड़िता की मां भी हमले में गिरने से हुई चोटें। हमले में महिला बुरी तरह से हुई घायल। मामला मैंने पहले भी तहरीर दी थी। 13 दिसंबर को मैंने तहरीर दी थी कप्तान साहब के यहाँ
मेरी बेटी को पहले तो तलाक दे दी, हिजाब डालने की धमकी दे के गया। मैंने कप्तान साहब की एप्लीकेशन लगाई, पुलिस जांच के लिए आई। जांच आने के बाद में उसको अभी 1 हफ्ता पहले उसको 151 में 7,000 रुपये दे के अंकित दरोगा ने 7,000 रुपये दे के उसको 151 में भेज दिया। अगर पहले ही उसकी कार्रवाई हो जाती, वो जेल चला जाता, तो मेरी बच्ची के साथ वारदात हुई। आज क्या घटना हुई थी? आज घटना ये हुई, मैं कप्तान साहब के यहाँ आ रही थी, वकील साहब के चैम्बर पे बैठी थी। वकील साहब के चैम्बर पे उन्होंने जो फायरिंग करी तो वो मिस हो गई एकदम। मैं जो उसके पीछे भागी तो यहाँ तक पहुंच गई, मैं उसके पीछे भागी मैंने जो उसको पकड़ा एकदम से, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं आग पे चल जाती है, सारे मोबाइल जल रहे, पलट गई मैं आग पे से। यहाँ आग जल रही है, यहाँ पे। अभी तक कितने लोग पकड़ा गए इसमें? उसका भाई पकड़ा गया, वो फरार हो गया वो। एटा से खबर है, पुरानी रंजिश में दबंगों ने महिला को मारी गोली। नामजद दबंगों ने महिला पर बरसाई गोलियां। गोली लगने से महिला की हालत गंभीर, परिजन महिला को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। नामजद दबंगों ने महिला पर बरसाई गोलियां। बाराबंकी से खबर है, शॉर्ट सर्किट से मारुति वैन गाड़ी में लगी आग। देखते ही देखते कार बनी आग का गोला। एलपीजी किट के दगने से आशंका मच रही दहशत। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हमीरपुर से खबर, NH 34 पर खड़े ट्रक से टकराई कार। हादसे में युवक की मौत, आधा दर्जन घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। बागेश्वर धाम से वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। कोहरे के चलते कार चालक को नहीं दिखे ट्रक। सुमरेपुर थाना क्षेत्र के कुंडौरा के पास किया यह हादसा हुआ। और यहाँ पे एक 4 व्हीलर पीछे ट्रक में भिड़ गई थी, इसमें 6 लोग सवार थे। 5 लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, इसमें पुलिस और स्थानीय लोग ने बहुत मदद की और एक शायद कैजुअलिटी हुई है। अभी 100% श्योर नहीं है, 99% वो डेथ हो चुकी है। कैसे क्या हादसा हुआ है? पीछे 4 व्हीलर ये शायद जानकारी के अनुसार आए हैं बागेश्वर धाम से और ये ट्रक के पीछे इनकी गाड़ी भिड़ी थी, पीछे से इसने मारा है। अब कैसे क्या ये तो हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन जब तक देखे तब तक कैजुअलिटी हो चुकी है। पुलिस और गांव के लोगों ने सब मिलकर निकाला। अमरोहा से खबर, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, एक घायल। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। नौगवां सादत के अमरोहा का ये पूरा मामला। नौगवां सादत के अमरोहा नौगवां मार्ग का ये पूरा मामला। एक्सीडेंट हुआ है बाइक का, बोलेरो का, उसी में ये मृत्यु हुई है इसकी। और ये नौगांव तका गांव के रहने वाला है, हरिओम नाम। हरिओम नाम। आगरा से खबर है, कमिश्नरेट ताजगंज पुलिस को मिली सफलता। नकली अवैध तरीके से चल रहे घी के गोदाम पर छापा। बड़ी संख्या में नकली और अवैध तरीके से बन रहा घी। थाना ताजगंज पुलिस खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई। ताजगंज क्षेत्र के एकता चौकी क्षेत्र में संचालित थी फैक्ट्री। देसी घी के 8 कंपनियों के ब्रांडों की नकली घी की सप्लाई। आगरा के ताजगंज में संचालित थी नकली देसी घी की फैक्ट्री। अलीगढ़ से खबर है, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट के दौरान अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त।
प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने पर लोगों में आक्रोश। सूचना पर सीओ सहित मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। हरदुआगंज नगरी चौकी क्षेत्रांतर्गत दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस व मेरे द्वारा मौके का मुआयना किया गया। मारपीट के दौरान ही अंबेडकर प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों ही पक्षों के आक्रामक व्यक्तियों को चिन्हित कर उनकी निरोधात्मक कार्रवाई कर दी गई है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पिकेट लगा दी गई है। शांति व्यवस्था सामान्य है। अमरोहा से खबर है, पूर्व विधायक ने ईओ की शिकायत की। ईओ दीपिका शुक्ला पर लगाया गंभीर आरोप। सरकार की छवि खराब करने का आरोप, विकास में बाधक बनने का आरोप बढ़ा। कहा गजरौला नगर पालिका में नहीं हो रहा विकास प्रस्तावों के अपने पास दबाए रखने का आरोप। सरकार की छवि खराब करने का लगाया आरोप। विकास में बाधक बनने का लगाया आरोप। विकास में बाधक बनने का आरोप मड़ा। जो नगर पालिका का अपना टैक्स था, तो ये हमने इंदिरा चौक से लेकर चौकी तक इसमें लाइट की व्यवस्था है। अन्य कई काम में नाले निर्माण, सड़क निर्माण के काम भी है। ये योजना लगभग 4 महीना पहले बना करके ईओ महोदय दीपिका शुक्ला को सौंप दी गई। जे के जो इंडस्ट्री एरिया के प्रतिनिधि हैं, जिससे उनके भी हस्ताक्षर हैं, और इसमें ये विद्युतीकरण हो जाना चाहिए था आपसे 4 महीने पहले। अब उसमें लेकिन ईओ महोदय से नहीं कराना चाहती, और जबकि इतनी समस्या हो रही है कि वो अंधेरा है, शहर की घनी आबादी, बिल्ची बताइए रोड है हरिद्वार से लेके, तो इतना ट्रैफिक चलता है। आए दिन पशु घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो अंधेरा होने के कारण। लेकिन ईओ महोदय से कहने के बाद भी योजना को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष नहीं पहुंचाया। आए दिन हमें पशु उठाने पड़ रहे हैं और घायल अवस्था में ले जाने पड़ रहे हैं, क्योंकि अंधेरा है वहां से लेके, और इसके लिए ईओ जानबूझ के काम नहीं करना चाहती। शासन के काम में बाधा बनी हुई है। जिला स्तरीय कमेटी है, जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष हैं, और एक क्षेत्रीय प्रबंधक इंडस्ट्री बरेली, एसडीएम और ईओ। शासन के ये शासकीय धन नहीं है, ये नगर पालिका का टैक्स का पैसा है। ये कमेटी बनी हुई है, लेकिन उस कमेटी के समक्ष अभी 5 महीने से ईओ ने प्रस्ताव नहीं भेजा, और रोज पशु हानि हो रही है, जन हानि हो रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं में, लेकिन ईओ महोदय लाइटीकरण काम को स्वीकृत कराने को तैयार है। नोएडा से खबर है, गौतम बुद्ध नगर के 3 थाने हुए आईएसओ सर्टिफिकेट। क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर जिले के 3 थानों को सर्टिफिकेट। नोएडा जोन से थाना एक्सप्रेसवे, सेंट्रल नोएडा जोन से बदलापुर, ग्रेटर नोएडा जोन से थाना नॉलेज पार्क हुए आईएसओ सर्टिफिकेट। मानकों के अनुरूप होने पर तीनों थानों को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला। बुलंदशहर से खबर, सेल्समैन विनोद हत्याकांड का हुआ खुलासा। पुलिस ने 4 दिन पहले हुए हत्याकांड का किया खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ षड्यंत्र रच कराई थी हत्या। मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी सहित 3 गिरफ्तार। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस आला कत्ल बरामद। शराब पीकर नशे में गला घोट कर की थी हत्या। 29 दिसंबर को कोतवाली क्षेत्र में मिला था शव। कोतवाली नगर क्षेत्र में मुकदमा अपराध संख्या 1171/24 अंतर्गत धारा 103, 162, 238 BNS के अंतर्गत वादी यतिपाल द्वारा
अपने पुत्र विनोद की हत्या के संबंध में उसकी पत्नी और 2 अन्य आरोपी नेपाल और उसके साथी साहिल के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान यह बात प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी अंजू जो नेपाल के साथ पहले से संबंध में थी, उसने साहिल के साथ मिलकर अपने पति को जान से मारने की नीयत से योजना बनाई और इस दौरान उसे जो है ढकौली के निकट बुलाया गया, शराब पिलाया गया और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। खबर गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 1533 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम योगी ने गोरखपुर के चरगांव में आयोजित किसान मेले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 1533 करोड़ रुपए के कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में पिछले 5 वर्ष में 15-20 हजार करोड़ रुपए का निवेश जमीनी धरातल पर उतरा है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर में तेजी से विकास हो रहा है। हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। गोरखपुर में अब 4 विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। वेटनरी कॉलेज और चल रहा है। सपा और कांग्रेस के राज में गोरखपुर विकास को तरस रहा था। भारत के आधुनिक उत्तर प्रदेश में आधुनिक गोरखपुर कहां पर है, यह आज देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त होगा और आज इसी दृष्टि से हम सब यहां पर आए हैं। ये जो कृषि विद्यालय बना है नया, चलता पहले से था, लेकिन इसमें अब जो नया भवन बना है, नए फर्नीचर लगे हैं, नए क्लासरूम बने हैं, डेमोस्ट्रेशन के रूम बने हुए हैं, कंप्यूटर लैब्स बनी हुई हैं, ये नए तरीके से किसानों को प्रशिक्षण देने का एक माध्यम बनेगा, नई सुविधाएं उपलब्ध कराने में योगदान देगा, नए तौर तरीकों के साथ किसानों को जोड़ने का एक माध्यम बनेगा और उस नए तौर तरीके के साथ जोड़ने के लिए जहां एक कृषि विद्यालय सहायक होगा, आने वाले समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे स्नातकों को, जो भी कृषि में स्नातक और प्रस्नातक करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए कुशीनगर में ही विश्वविद्यालय भी होगा। विश्वविद्यालय कुशीनगर में, विश्वविद्यालय का मतलब यहां के बच्चों को प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। अत्याधुनिक कृषि, बल्कि अगले सत्र में ही हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वेटनरी कॉलेज में भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। तो जिस कार्य के लिए पहले बाहर जाना होता था, वो सुविधा अब यहीं पे प्राप्त हो रही है। देखिए, वर्ष की शुरुआत गोरखपुर में विकास के साथ हो रही है, खूब विकास के साथ। कृषि मंत्री जी भी आए हैं। कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय उनके द्वारा बनवाया जा रहा है, कृषि विश्वविद्यालय। अब सोचो, केवल खेती, किसानी, औद्यानिक फसलों के बारे में, सब्जी के बारे में आधुनिक प्रशिक्षण और कैसे किसानों को आमदनी को आगे बढ़ाया जा सके, इसके बारे में पूरा प्रशिक्षण होगा। तो वेटनरी कॉलेज का निर्माण गोरखपुर में हो रहा है। गोरखपुर में वेटनरी कॉलेज का निर्माण का मतलब पशुपालन से संबंधित, गौ से गाय पालना हो, अच्छी नस्ल की गाय पालन के लिए, भैंस पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, सारी की सारी प्रशिक्षण की कार्रवाई गोरखपुर के वेटनरी कॉलेज से गोरखपुर में ही प्राप्त होगा। यानी ये सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ एक जगह पे ही अब आपको प्राप्त होने वाला है। यहां के युवाओं को, यहां के बच्चियों को, यहां की बेटियों को प्राप्त होने वाला है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार से ही संभव हो पा रहा है। केंद्र और राज्य में जब एक जैसी सरकारें होती हैं, उसका परिणाम भी सामने आता है। और यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत विकास से हुई है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, यानी पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि तक, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है।
इस सदी का पहला महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। 144 वर्ष के बाद, यानी 144 वर्ष के बाद यह मुहूर्त आया है। प्रयागराज में भव्य व्यवस्था की गई है, कुंभ की पूरी भव्य व्यवस्था। देश और दुनिया का श्रद्धालु आएगा और उत्तर प्रदेश उस आयोजन के साथ जुड़ करके आतिथ्य सेवा का एक नया अनुभव दुनिया को कराएगा। कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए। आज गोरखपुर में पिपराइच की चीनी मिल भी चल रही है। आज गोरखपुर में चिड़ियाघर यानी प्राणी उद्यान भी काम कर रहा है। सभी जगह से आने वाली कनेक्टिविटी, लखनऊ का हो या फिर वाराणसी का मार्ग 4 लेन से जुड़ चुका है और गोरखपुर में लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर भी जुटाए जा रहे हैं, नए निवेश आ रहे हैं। अकेले गोरखपुर में पिछले 5 वर्ष के अंदर 15,000 से लेके 20,000 करोड़ रुपए का निवेश तो जमीनी धरातल पर उतरा है, जिसमें उद्योग लग चुके हुए चल रहे हैं। हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है, यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। और अब तो गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय इसमें काम कर रहे हैं। 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में, वेटनरी कॉलेज भी बन रहा है। कल भी बहुत सारे केंद्रों का उद्घाटन और लोकार्पण हम लोगों को करने का अवसर मिलेगा। नए साल में नए गति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास में उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं रहने वाला है और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार पाएगा। इस विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े हैं। एक समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। तब गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, अन्नदाता किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। फर्टिलाइजर कारखाना एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 1990 में बंद करवा दिया था। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या उपचार करता। पिपराइच की चीनी मिले लोग बंद तो कर ही दिए थे, उसको बेचने की भी तैयारी कर लिए थे। सड़कें पता ही नहीं लगता था कि गड्ढा है या सड़क है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। मेडिकल कॉलेज कितना सुंदर बन गया है, एम्स भी बन गया है और सड़कें चौड़ीकरण का कार्य, मेडिकल कॉलेज का मार्ग हो या फिर नेपाल जाने वाला मार्ग, जिस भी मार्ग पर जाएंगे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन चौड़े मार्ग विकास के लिए नए गोरखपुर का दर्शन करा रहा है। तो साथ साथ जो यहां पर जल जमाव की समस्या थी, अब गुड़धोवा नाले के निर्माण के साथ इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर दिया गया। खबर संभल से है, जहां शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने 19 नवंबर को दाखिल की गई थी। इसके बाद उसी दिन शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था, लेकिन सर्वे पूरे ना होने के कारण कोर्ट कमिश्नर 2024 नवंबर को फिर से शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ डीएम और एसपी भी मौजूद थे, लेकिन इस दौरान शुरू हो गया और इस दौरान हुई हिंसा में लगभग 4 लोगों की मौत हो गई, जिसकी रिपोर्ट 9 दिसंबर को न्यायालय में पेश की जानी थी। लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर न्यायालय से 15 दिन का समय मांगा, जो कि 24 दिसंबर को पूरा हो गया था। लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने उस दिन अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश नहीं की। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने न्यायालय पहुंचकर उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की। इस विषय में जानकारी देते हुए कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने बताया कि आज उन्होंने कोर्ट
रिपोर्ट को न्यायालय में पेश कर दिया है, जो कि लगभग 40 से 45 पन्नों की है। ये ऑनरेबल कोर्ट द्वारा मुझे इस केस में अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया था। 2 शिफ्ट में मेरा सर्वे हुआ था, 19 नवंबर 24 नवंबर में 2 शिफ्टों में हुआ था। टोटल वीडियोग्राफी हमने सब चीज़ों की जो थी उसकी वीडियोग्राफी की थी। कंप्लीट वीडियोग्राफी, हर एंगल हर डायरेक्शन में उसकी वीडियोग्राफी की है। जो जहां हमें फैक्ट दिखा था उसकी कंप्लीट वीडियोग्राफी करके उसके बाद रिपोर्ट आज हमने ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन श्री आदित्य सिंह के कोर्ट में पेश कर दी है। अच्छा, कितने पेज की होगी ये रिपोर्ट? ये लगभग 40 से 45 के पेज के बीच में होगी, जिसे सील्ड लिफाफे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हमने सील्ड लिफाफे में पेश किया है।